अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफराज हैदर व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ प्रोफेसर सैयद तोकीर महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस में तकरीबन 27 साल से मुंसलिक हैं। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम एक जैसा निसाब लेके आएंगे और तमाम पाकिस्तान में अमीर और गरीब में ये फ़र्क ख़त्म करेंगे कि सबको एक जैसी तालीम देंगे। तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या चेंजिंग देखी है, कि चेंजिंग आई भी हैं या नहीं आई। इसलिए आज हमारे साथ ये प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अभी तक आपने तक 25 नस्लों को तैयार किया है अपनी यूनिवर्सिटी में। जी, तो बताइएगा कि हमारे मुल्क में सेमेस्टर सिस्टम का निज़ाम है अभी, तकरीबन पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। तो आप ज़रा गाइड करेंगे, सेमेस्टर सिस्टम ज़्यादा बेहतर निज़ाम था या एनुअल सिस्टम, जिसमें कि साल के बाद एग्ज़ाम देते थे स्टूडेंट। तो आपकी नज़र में कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल कई हिस्सों पर मुहित है ये। इसका जवाब मैं देता हूँ। सेमेस्टर सिस्टम है क्या? सेमेस्टर सिस्टम दर हकीकत मेरे ख़्याल के मुताबिक ये टर्म होती हैं। सम टाइम ये साल में 3 होती हैं और सम टाइम ये साल में 2 होती हैं, जिसको मैं लेके चलता रहा हूँ। जो साल में 2 टर्म होती हैं वो तकरीबन कमोबेश 6 माह, 5 से 6 माह होती हैं, जिसमें हमारा टीचिंग वर्क होता है। और ये 4 और बसा औकात 5 कोर्सेज़ पर मुहित होता है। इसमें टीचर ख़ुद ही कोर्स आउटलाइन बनाता है और उसमें वो ख़ुद ही जो चीज़ शामिल करनी होती है वो शामिल कर लेते हैं। और उसमें रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जिन्हें मुजव्वदा कुतब कहते हैं। स्टूडेंट्स उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। टीचर अपने कुछ नोट्स भी शेयर करते हैं बच्चों के साथ। इसमें मल्टीमीडिया का भी इस्तेमाल होता है, या पुराने लफ्ज़ों में अगर कहें ऑडियो विजुअल एड्स, उसका भी इस्तेमाल होता है। एक तो बात ये हो गई। फिर टीचर उसको ख़ुद ही जितना पढ़ाया होता है उसी पर वो पर्चा साजी होती है, जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि टीचर आउटलाइन में रह कर पढ़ाता है और वो जितना चाहे पढ़ाता है उसमें, और जितना ना चाहे या उसको छोड़ना चाहे छोड़ देता है। क्या मतलब, इस मैं आपकी बात नहीं समझ, जितना पढ़ाना चाहे या जितना कम पढ़ाना चाहे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन में अगर 8 टॉपिक हैं या 8 चैप्टर्स हैं, तो अगर टीचर्स चाहे तो उसमें से कुछ छोड़ भी देते हैं, कुछ टॉपिक या चैप्टर्स। और मेरा ख़्याल है कि पूरी टर्म में अगर कोई टीचर अफराज साहब पढ़ाता भी है ना 8 चैप्टर या 10 चैप्टर या 7 चैप्टर या 7 यूनिट कह लें आप, वो फिर ऐसे है जिस तरह 4 चैप्टर सही पढ़ा दिए, 4 यूनिट, बाकियों में ट्रेन चलाने वाली बात है। ठीक। यानी वो कहता है जी मैंने पूरा कवर करा दिया, उसको एक ही लेक्चर में या 2 लेक्चर में, या बाद में छुट्टियाँ अगर आ गई तो उसका 0 पीरियड बनाकर, ठीक ठीक ठीक। तो उसमें उसको कवर करवाता है जल्दी जल्दी। अच्छा, एक चीज़ मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि सेमेस्टर सिस्टम में क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल, क्या वसूल, उस तनाज़र में अगर हम देखें तो देखिए, मिड टर्म हो गया, फाइनल टर्म हो गई, जिसे हम समेटिव टर्म कहते हैं। उसमें तो आपने पढ़ लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक। लेकिन वो अगला दौड़, हमने सुना है ना, अगला दौड़ और पिछला छोड़। हाँ जी। सेमेस्टर सिस्टम में ये चीज़ देखने में आती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि टीचर्स की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का बड़ा ताल्लुक है। जिसको चाहता है टीचर नवाज भी देते हैं, और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी टीचर से कोई प्रखाश है, गरज है,
तो उसको काफ़ी सेटबैक और नुकसान भी पहुंचने का इसमें अंदेशा रहता है। तो अच्छा, आपकी नज़र में माशाल्लाह आपको इतना तजर्बा, 27 साल का एज अ प्रोफेसर है यहाँ पे लाहौर में, तो आपकी नज़र में सेमेस्टर सिस्टम ज़्यादा बेहतर है या एनुअल सिस्टम ज़्यादा बेहतर था? अच्छा, हम लोगों ने चूँकि एनुअल सिस्टम से पढ़ा और एनुअल सिस्टम में बाकायदा किताब होती थी, कलम होता था, नोटबुक होती थी और टीचर का इंटरेक्शन तो इसमें भी होता है, उसमें भी होता था। मैं ये कहूँगा कि उसमें हमें समझकर कुछ चीज़ें पढ़ने का मौका मिला। किताब को हमने अच्छी तरह ज़हन नशीन किया। हमें उसमें भी खौफ होता था कि 15-10 सवाल आएंगे जुज़ में, पार्ट्स में, और हमें वो तैयार करने होते थे। उससे हमारी राइटिंग पार्ट स्किल जो है ना, राइटिंग स्किल, वो बड़ी डेवलप होती थी। इसमें जब आप सारा मटेरियल नेट से लेंगे, जी। देखिए नेट बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन नेट का एक नुकसान ज़रूर है, हम किताब से दूर हो गए बच्चे हमारे। और दूसरी चीज़ ये कि नेट में रेफरेंसेस नहीं होते, तहकीक शुदा मटेरियल नहीं होता। हाँ, अगर उसमें हम लिंक्स में जाएंगे तो लिंक्स में हर स्टूडेंट्स इतना स्किल्ड नहीं होता, तो इस लिहाज से ना उसमें अफराद साहब रेफरेंस बुक से कंसल्ट नहीं करते स्टूडेंट्स, और जो कि तहकीक की एक बुनियादी उसूल है। ठीक। तो असातिज़ा की काबिलियत के हवाले से ये सिस्टम ठीक है या नहीं? जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एनुअल सिस्टम से पढ़ा, तो अब ये तकरीबन 10 से 12 साल हुए हैं हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम आया है, तालीम का सेमेस्टर सिस्टम। तो आपको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस सिस्टम को समझने में और स्टूडेंट्स को साथ एंगेज करने में, और दूसरे टीचर्स को भी जिन्होंने अपना एनुअल सिस्टम से ही पढ़ा था। तो वही तकरीबन अभी तक उस्ताद हैं, बहुत कम है अभी जो आगे आएंगे फ्यूचर में जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ा है। तो उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या नहीं? नहीं, उसमें तो देखें रिफ़्रेशर कोर्सेज़ भी लॉन्च होते हैं, और जो टीचर होता है वो तो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल सेमेस्टर सिस्टम के डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं, वो मेरा ख़्याल है कि उसको दूर करना ख़ासा मुश्किल है। सेमेस्टर सिस्टम में ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मेहनत भी करते हैं, असाइनमेंट्स तैयार करके टाइम पर देना, असाइनमेंट्स को सही तरह तैयार करना, उसके लिए भाग दौड़ करना, ड्यू डेट का ख्याल रखना, फिर उसमें बीच में मिड टर्म होती है जो बच्चों को काफ़ी एक्टिव और अलर्ट बनाती है, फिर उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं, फिर उसके अंदर कुछ सेगमेंट्स में प्रेजेंटेशन होती हैं। जी जी। तो ये बच्चे एक्टिव तो रहते हैं स्टूडेंट्स में, लेकिन जहाँ तक देखने में आ रहा है स्टूडेंट उस तरह अभी मेहनत नहीं कर रहा जिस तरह एनुअल सिस्टम में करता था, कि किताबों का पढ़ना, फिर टीचर्स के साथ बहस व मुबासा करना। अभी आप जिस तरह बता रहे हैं कि 7 से 8 टॉपिक दे दिए जाते हैं या सवाल दे दिए जाते हैं, उस पर उनका पूरा पेपर उसी में बनाया जाता है सेमेस्टर सिस्टम में, तो वो मुताले से तालिब इल्म जो है वो दूर होता जा रहा है, मुझे तो ये फील हो रहा है। देखें जी, बात ये है कि किताब जो है वो तो एक अच्छी रफ़ीक, एक कंपेनियन होती है ना, जी। कलम, किताब, नोटबुक। हाँ, नेट ने और ये सेमेस्टर सिस्टम में इन चीज़ों से बच्चे हमारे काफ़ी दूर हो गए हैं, और वो नेट से मटेरियल निकाला और उसी को शेयर करते हैं, फिर वो व्हाट्सएप कर देते हैं, और अगर टीचर्स भी देते हैं ना सेमेस्टर सिस्टम जी में, जी। तो वो उसके हैंड आउट हैं, वो फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं। फ़ोटो कॉपी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में फ़ोटो कॉपी वाला मौजूद होता है, उसको कोड नंबर लगा दिए जाते हैं कि जी फ़लाँ कोड के मेरे नोट्स ले लें। तो वो किताब जो असल रूह के साथ थी वो काफ़ी हद तक नापेद हो गई है, और किताब दोस्ती जो है वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है, और बच्चे किताब ख़रीदते भी नहीं हैं। काफ़ी ये जज्बा, ये रूह कमज़ोर हो गई है, और वो नेट से मटेरियल ले लेते हैं। और नेट से मटेरियल जो लेते हैं वो 100% ठीक भी नहीं होता, उस पर रिसर्च उस तरह नहीं होती, और स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को जो चाहिए इल्म हासिल करने के लिए
कि वो मुतालिया करे, जस्तजू करे, दौड़ धूप मेहनत करे किताब को हासिल करने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, उसे पढ़ने टाइम दे। अब नेट पे तो आपको कुछ भी टाइप करें वो उसी टाइम आपका सिंपल सा उनका आंसर आ जाता है, वो एज इट इज़ ही वो बस पढ़ के तो उसमें मेहनत नहीं की जाती, तहकीक शुदा नहीं होता। बसा औकात देखने में आया है कि उसमें कई गलतियाँ होती हैं, कई एरर्स होती हैं उसके अंदर, उस मटेरियल में, और वो मटेरियल जो है वो मैंने अर्ज़ किया तहकीक शुदा नहीं होता, वो किताब ही होती है। बल्कि जो हमारे असातिज़े हैं कुछ, ये भी मैं मादरत के साथ कुछ ऐसे भी हैं जो शो ही नहीं होने देते कि अगर अपना मटेरियल देते हैं तो उस पर कौन सा राइटर है उसको भी वो नहीं शो होने देते, कौन सी किताब का मटेरियल है। यानी ये क्या हम जा रहे हैं किस तरफ हम, यानी इसका मतलब ये किताब से दूर कर रहे हैं बच्चों को, तहकीक के मादे से, तहकीक के जज्बे से दूर कर रहे हैं। ऐसा मेरा ख्याल अच्छा नहीं है इल्मी सफ़र में। और ये पाकिस्तान में तो इस मैसेज सिस्टम भी स्टार्ट हो गया, बाकी दुनिया में भी इसी तरह ही है, लेकिन वो किस तरह कामयाब है, उनका तालिबे इल्म, उनके जो स्टूडेंट है वो किस तरह इस मैसेज सिस्टम में अपने आप को मजबूत कर पा रहे हैं और वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों पीछे हैं? इसके कुछ अवामिल हैं इसमें कि इनमें कार फरमा है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ देखें 85% आबादी देहातों में है, ठीक, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ 80 लगा लें, चलिए 80%। उन शहरों में किताब की सहूलत, लाइब्रेरी की सहूलत, डिजिटल लाइब्रेरीज़ की सहूलत, मेरा ख़्याल है बड़े शहरों में नहीं है ये, तो ये चीज़ें पॉसिबल, लाइब्रेरी के अंदर अप टू डेट किताबें, अप टू डेट मटेरियल। तो देहातों में तो ये बात एक बहुत नामुमकिन सी नज़र आती है। फिर वो लाइब्रेरियन से पूछें, उनसे रब्ता करें तो कहते हैं जी ग्रांट्स अभी नहीं आई, नई किताबें अभी परचेज़ नहीं की, हमें अभी इजाज़त नहीं मिली। तो जब तक ये आपने अभी कहा है ना जी कि हम बाहर की दुनिया से, मगरबी ममालिक से हम उनसे मुवाज़ना करें तो हम बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है पीछे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और फिर दूसरी बात ये, हमारे यहाँ एक सिफारिश का रुझान भी है। तीसरी चीज़ ये, हम मेहनत से भागते भी हैं, जी चुराते हैं। चौथे नंबर पर यह है कि कुछ खुशामद भी हमारे अंदर शामिल है कि कुछ खुशामद कर देते हैं, टीचर की हाँ में मिलाना, टीचर का यस मैन बन जाना, वो भी बहुत सेमेस्टर सिस्टम में पे करता है। तो मगरिब में तहकीक, सही मानों में तहकीक आज भी है और वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हैं। वो जो भी काम करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं। ये तो बात अब सब ढकी छुपी नहीं है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पीछे रखते हैं, अपना ज़ाती पर्सनल ओन इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, तो हमें इसको दूर करना होगा। तो आपके आज भी इस मैसेज सिस्टम में आप मुतालिया नेट से करते हैं या फिर आप अभी भी किताबों से ही करते हैं, या बाकी जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं सेमेस्टर सिस्टम में, वो किस तरह नेट से ही करते हैं, ये वो भी आसान रास्ते ही देखते हैं या फिर किताबों का सहारा लेते हैं वो भी? ये भी मैं अगर अपनी ज़ाती बात आपने मुझसे पूछी है पहले, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि चूँकि मैं पुरानी क़दरों को शामिल रखता हूँ और उन्हीं को मैं सब कदर प्रेफर करता हूँ। मैंने किताब पढ़ी है, किताब ख़रीदी है और मेरा ज़ाती कलेक्शन भी है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों की। मैं स्टूडेंट्स को बाकायदा किताब रिकमेंड करता हूँ, ठीक, और मैं स्टूडेंट्स को किताब दिखलाता हूँ विद टाइटल, और सम टाइम कहता हूँ बेटा आप इस किताब को फ़ोटोकॉपी करा लें, देखें ये अगर 15 साल पुरानी किताब थी या 20 साल पुरानी थी या 5 साल पुरानी थी या मैंने अभी ख़रीदी है, तो देखें बेटा इसकी ब्यूटी जी, और इसकी सही सेहत का मैंने ख्याल रखा है। ये किताब से मोहब्बत का एक सबूत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नेट से भी हम ले लेते हैं। देखें नेट कोई मादल्ला कोई शजर ममनुआ तो नहीं है। नेट से मुराद मेरा ये है कि वहाँ पे
तहकीक नहीं हो रही। नेट पे बड़ी कोई भी एक सवाल लिखा जाता है, उसका मुख्तसर सा जवाब आ जाता हाँ है। जी मैं इस सेंस में क्या जी पूछना जी चाह रहा जी हूँ जी कि आपने भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो या टॉपिक है या वो आपका चैप्टर है जिसे आपने स्टडी करवाना है स्टूडेंट्स को, तो आप नेट से ही स्टडी कर लेते हैं उसके मुतालिक या फिर किताब से रजू करते हैं, ये था। हाँ, इसमें चंद चीज़ें हैं। मैं अपनी अगर ज़ाती बात करूं, नेट से अगर कोई चीज़ मुझे फॉर द टाइमिंग नहीं समझ में आई या नहीं मिली, कभी कभी ऐसा होता है, तो नेट से देखा उसे। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि इट नीड्स सम फर्दर मोर मटेरियल फॉर आवर स्टूडेंट्स। मैं उसके लिए सिर्फ ये है कि वो एक तहरीक का काम ज़रूर देता है, वो नेट से निकाला हुआ मुख्तसर सा, बिल्कुल। जी। लेकिन फिर मैं उसको अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, तहरीक को इस्तेमाल करते हुए, अपने जहन को तहरीक में लाते हुए जी। मैं मज़ीद फिर उसका दायरा वसी करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबों तक पहुँच जाता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को भी उन्हीं लाइनों पर गाइड करता हूँ। और वो कुछ ना किसी ने लिखा तो होता है ना उस रेयर टॉपिक पर या उस एंटीक टॉपिक पर, तो किताब मिल जाती है फिर वो। ठीक। नेट ये कहें कि एक ज़रिया है, लेकिन वो एंड नहीं है कि जिसे आप कहें जी बस इसी पर ही तकिया लगा लिया और ये हतमी ज़रिया है। नेट का इस्तेमाल होता है, करता हूँ, लेकिन उसको फाइनल अल्टीमेट उसको नहीं मैं करार देता। ठीक ठीक। अच्छा, अभी कोविड-19 था, पूरी दुनिया उसकी लपेट में थी, तो यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन इम्तहान भी हुए, एग्ज़ाम्स हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जैसे ही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हुई हैं, तो अभी भी स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारी डिमांड है, उन्होंने एहतजाज भी किया पूरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे, काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए, कि हमें ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देने हैं। तो आपके ख़्याल में ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी देने चाहिए या नहीं? देखिए, वो एक ना पूरी एक वर्ल्ड लेवल पर ये एक बहरहाल एक कैलेमिटी थी जो आई, तो अल्लाह ताला इससे हमें निजात दिलवाए और पूरी दुनिया को दिलवाए। आमीन। वो ठीक है, कोविड आया और उसमें ये एक हंगामी ऐसे हालात बनते गए, मईशत, कारोबार, तिजारत, सनत सारी बंद हो गई, तो इससे बचाना भी था। जी, और बिल्कुल। ये एक प्रिवेंटिव मैयत हिफाजती तदाबीर भी थी। हुकूमत ने यकीनन ही अच्छा किया, जानों को बचाया। देखिए ना, तदबीर भी तो करनी पड़ती है ना। वो बिल्कुल तो ठीक ठीक है है, वो आपकी हमारी बात। इससे ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। जी। हमारे वो मासूम बच्चे, हमारी नई पौध, यंग जनरेशन, उसको बचाया इस तरीके से, नो डाउट। जहाँ तक तालीमी बात है, उसमें अफराज साहब ये है कि देखें, जो टीचिंग लर्निंग है ना प्रोसेस, जी। वो होता है बिलमुशाफा, फेस टू फेस इंटरेक्शन। जब घर बैठे हैं बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, तो जाहिर है वो एक कैजुअल होके पढ़ेंगे, वो पंक्चुअलिटी, वो अलर्टनेस, वो एक्टिविटी तो नहीं रहती। देखिए, अब टाइम पर आपने आना, 8 जी। बजे क्लास शुरू हुआ तो 9 बजे आपका पीरियड दूसरा शुरू होगा, तो वो ज़ाब्तगी या डिसिप्लिन नहीं रहता, नंबर एक। फिर ये भी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे नॉन सीरियस हो गए, कि वो अटेंडेंस तो लगाते लेकिन वो टीचर का लेक्चर नहीं सुनते थे। कुछ ऐसे भी थे जो डिसिप्लिन को मेंटेन न सिर्फ करते थे, बल्कि दूसरों को भी कहते थे कि भाई आवाज़ आ रही है, माइक बंद कर लें। ये जी। ऐसे मसाइल आपने फेस देखे, मैं तो फेस किए। अब इम्तिहान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये कोई इम्तिहान का तरीका नहीं है कि बग़ैर विजिलेंस के आप ऑनलाइन इम्तिहान दें। ज़ाहिर है बच्चों को काफ़ी खुल खेल कर खेलने का मौका मिलता है, और वो ग्रुप बनाकर बाकायदा तौर पर वो जो सवालात होती हैं उसकी शेयरिंग करते हैं, और उनको काफ़ी मौका मिल जाता है। बल्कि यूँ कहें वो पढ़ते ही नहीं हैं, उन्हें वो कहते हैं मैं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही हम नहीं। इसी तरह पेपर को सॉल्व कर लेंगे ऑनलाइन। तो ये एक हंगामी तौर पर ये किया काम हुआ, लेकिन अल्लाह करे ये हंगामी हालात ख़त्म हो कोरोना के हवाले से, जी। तो जी। हम अपनी बाकायदा वो जो तदरीस और टीचिंग है शुरू करें, और उसी तरीके से हम इम्तिहानात का इनेकाद करें। ठीक। अच्छा, अभी इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे कि एक निज़ाम लाया जाएगा, आखिरी सवाल है आपसे ये, तो क्या इमरान खान की ये हुकूमत अभी इस पे कोई काम कर रही है? क्या आपको नज़र आ रहा है कि एक ही निज़ाम तालीम पूरे मुल्क में राइज हो सकेगा या नहीं? इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले
जो ये दावा किया था कि जी यकसा निसाब होगा, निसाब तालीम एक होगा, गरीब का और अमीर का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की तालीम और गवर्नमेंट लेवल पर जो तालीम है वो हम एक करेंगे, निसाब तालीम एक लाएंगे। मेरा ख़्याल है हुकूमत का ये दावा तो अब भी बरकरार है, और कुछ हुकूमत इसमें सीरियस भी नज़र आती है अपने दावों में, और इसके इजलास भी होते रहते हैं। जैसा कि अभी मैं पढ़ रहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब ने आज एक वफाकी वज़ीर तालीम के साथ मीटिंग भी कन्वीन की है। हमारे शफ़कत महमूद साहब के साथ शीरी मदारी भी उसमें थी और दीगर मेंबर भी थे, फवाद चौधरी भी थे, फवाद चौधरी भी थे, अली मोहम्मद खान भी थे। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तक ऐसा सच मायूसी ज़्यादा देखने में आ रही है। अल्लाह करे इन्हें कामयाबी हो एक निसाब तालीम, यकसा निसाब तालीम लाने में, उससे मुल्क की वहदत और हम आहंगी रिकन्सिलेशन की फ़िज़ा रहती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से आपसे गपशप करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था नाजरीन। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।